काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएसएफ एचसीआरओ के पीएसटी पीईटी और डिक्टेशन टेस्ट जो आपके होने वाले हैं उसके दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपकी बना देनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक ये जवान का एडमिट कार्ड है, तो कंप्लीट इसको हम स्टडी करने वाले हैं और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर चाहिएंगे। इस जवान का एग्जामिनेशन डेट रहेगा 16/1/2023 सुबह 8 बजे। रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है 7 बजे का दिया गया है, और जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसी रिपोर्टिंग टाइम पर आपको अपने सेंटर पर रिपोर्ट करना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। और कोशिश करिए अगर आपका मॉर्निंग के अंदर पीएसटी पीईटी और डिक्टेशन टेस्ट है तो आपको एक दिन पहले सेंटर पर अपने पहुंच जाना है। अगर आपका सेंटर आपका जो लोकेशन है उससे दूर है, अगर नज़दीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी दिन भी आप जा सकते हो। अगर दूर है तो आपको एक दिन पहले जाना रहेगा। ठीक है, ताकि आप समय से सारी चीज़ें कर पाओ। चलिए, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग सेकेंड फेज ऑफ एग्ज़ाम। सेकंड फेज की आपकी इंस्ट्रक्शन एक एक दे रखी हैं बीएसएफ के द्वारा, एक एक देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलोंग विद फोटो आईडी प्रूफ प्रीफरेबली अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू गेट एडमिशन इन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपीयरिंग इन सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब आपकी एंट्री होगी तो उस टाइम के ऊपर एक तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्लस में एक फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ के अंदर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर लगाया था वो हो तो दी बेस्ट है। फोटो आईडी प्रूफ के अंदर आपके पास आधार कार्ड, ज़्यादातर बच्चे आधार कार्ड ही रखते हैं, या किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने अप्लाई कर रखा हो तो ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी एंट्री की बात। एडमिट कार्ड प्लस में एक फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपकी एंट्री वहाँ पर हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, यू शुड बी प्रेजेंट एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू विल इन टाइम एज पर शेड्यूल। जो शेड्यूल आपका एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपने रिक्रूटमेंट वेन्यू पर प्रेजेंट होना है। डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपकी सिटी से दूर है तो आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है, अगर नज़दीक है तो आप उसी दिन भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, बीएसएफ शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज इंजरी और लॉस टू द इंडिविजुअल इफ सस्टेन ड्यूरिंग जर्नी। दोस्तों, ये इसीलिए दे रखा है, अगर आप जब आप पीएसटी पीईटी और अपना डॉक्यूमेंटेशन और डिक्टेशन देने के लिए जाते हो रिक्रूटमेंट वेन्यू पर, उस टाइम पर आपको कोई अगर डैमेज हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो बीएसएफ उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर बोल रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंसेस एंड रिस्क। नो टीए विल बी गिवन फॉर जर्नी अंडरटेकन फॉर द टेस्ट। कैंडिडेट अपने रिस्क पर ही पीएसटी पीईटी और डिक्टेशन देने के लिए रिक्रूटमेंट वेन्यू पर जाएंगे। ये उन्हीं का रिस्क है, बीएसएफ इसके लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है, और इसका आपको कोई भी टीए और न ही डीए दिया जाएगा। टीए क्या होता है, ट्रैफिक अलाउंस, और डीए होता है डियरनेस अलाउंस। तो डीए और टीए आपको नहीं दिया जाएगा बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, आपको अपने खुद के खर्चे से जाना है फिजिकल देने। नेक्स्ट है फिफ्थ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, यू शुड ब्रिंग विद यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स डूली सेल्फ अटेस्टेड एंड टेस्टिमोनियल। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी आपको ओरिजिनल कॉपीज लेकर जानी है, प्लस में कम से कम दो आपको उनकी फोटोकॉपी साथ में लेकर जानी है। ठीक है, वैसे तो वहां पर भी फैसिलिटी होती है, जो कैंडिडेट फोटोकॉपी नहीं लेकर जाते हैं फिर भी आपको अपना सारा बंदोबस्त घर से करके जाना है। दो कॉपी आपको लेकर जानी है और वहीं पर अपनी सेल्फ टेस्ट करना है उनके सामने। ठीक है, ये मत करना कि घर से उनको सेल्फ टेस्ट करके लेके जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वहीं पर आपको उसका जब आपको बोला जाए कि सारी सर्टिफिकेट्स की कॉपी अपने आप सेल्फ अटेस्टेड कर लो। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर होता है नीचे, इसे बोलते हैं हम सेल्फ अटेस्टेड।
ठीक। और टेस्टिमोनियल्स का भी बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स के अंदर आपका आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गए, तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स के अंदर आते हैं, जिस पर आपकी खुद की फोटो हो। ठीक है, आधार कार्ड के ऊपर जैसे होती है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन अप्लाई कर रखी है जैसे आईटीआई सर्टिफिकेट, तो आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वाले कैंडिडेट्स को लेकर नहीं जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट केवल एससी, एसटी और ओबीसी वालों को लेकर जानी है, और ईडब्ल्यूएस वालों को। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जानी है। और एनसीएल वाले ध्यान रखें कि जो फॉर्मेट आपका बीएसएफ के नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है उसी फॉर्मेट के अंदर एनसीएल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे उससे 3 साल पुराने नहीं चलेंगे मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ 3 साल पुराने नहीं चलेंगे। कुछ कुछ सेंटर पर टाइम दे दिया जाएगा और कुछ सेंटर पर सीधा बाहर कर देंगे, ऐसा चल रहा है बीएसएफ के अंदर। एचसीएम के अंदर भी ऐसा ही चला था, कुछ सेंटर पर डायरेक्ट रिजेक्ट किया था जिनके 3 साल से पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, और कुछ सेंटर पर 5-5, 7-7, 10-10 दिन का भी टाइम दिया गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप ईएसएम कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन, तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एनओसी होनी चाहिए आपके पास, और 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैं यहाँ पर बोलूँगा, आपको एडवाइस दूंगा कम से कम भी 10 फोटोग्राफ अपनी लेकर जाना। ठीक है, 3-4 तो कोई खिंचवाता है नहीं आज का, तो जितने भी आपने खिंचवा रखी हैं 10-12 जो भी आपके पास लेकर जानी है, लेकिन मिनिमम 3 रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग 10 फोटोग्राफ आपको कम से कम लेकर यहाँ पर जानी है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाओगे तो सीधा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमारे कुछ बच्चों ने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रखा है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉलेज के अंदर सबमिट हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कॉलेज से एक एफिडेविट बनवाइए और कॉलेज से परमिशन मांगिए कि मेरा इस प्रकार से बीएसएफ के अंदर फिजिकल है, तो हमें कुछ लेटर वगैरह टाइप करके दीजिए। तो वो क्या करना है, जो कॉलेज आपको लेटर बनाकर देगा वो ही लेकर जाना है, फिर आपको बीएसएफ के अंदर सबमिट करवा देना। बीएसएफ वाले मान जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कॉलेज से एक लेटर बनवा कर लेकर आना पड़ेगा अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के अंदर सबमिट हैं। ठीक है, एफिडेविट नहीं, एफिडेविट मैंने गलत बोल दिया, एफिडेविट आपको नहीं बनवानी है। केवल आपको कॉलेज से एक वो एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, जिसके अंदर कॉलेज वाले क्या करेंगे, स्टैंप लगा देंगे, और वही जो लेटर है आपका चल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, लेकिन बाद में आपको सबमिट करवाने रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन याद रहते हैं। यू शुड ब्रिंग राइटिंग मटेरियल्स लाइक क्लिप बोर्ड, या तो आप अपना जो बोर्ड होता है पेपर देने के लिए, जब हम जाते थे 10th 12th के अंदर, तो उस टाइम पर हम क्लिप बोर्ड लेकर जाते थे, क्लिप बोर्ड आप लेकर जा सकते हो। ब्लू और ब्लैक पॉइंट, या तो आप ब्लू पेन लेकर जा सकते हो या ब्लैक पेन लेकर जा सकते हो, दोनों भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल आपको लेकर जानी है, शार्पनर लेकर जाना है, इरेजर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, किसके लिए, डिक्टेशन टेस्ट के लिए। जैसे आपका फिजिकल हो जाएगा फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो भी कैंडिडेट फिजिकल के अंदर और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे उनको डिक्टेशन टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिक्टेशन टेस्ट के अंदर नीड रहेगी इनकी। नेक्स्ट बोल रखा है, यू शुड ब्रिंग 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप 25x12 सेंटीमीटर साइज। ये आपकी ज्वाइनिंग के टाइम, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस टाइम के लिए बीएसएफ अपना खुद का कुछ खर्चा नहीं करेगा। आप ही के पास ये एनवलप मंगवा लिए गए हैं। एक एनवलप है, जो एनवलप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका जो साइज़ रहेगा 25x12 का रहेगा। इसके ऊपर आपको खुद का अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है, और ये आपको 2 लेकर जाने हैं। 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं, और उसके अंदर अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप कर देना है। और जो आपका ये एनवलप रहेगा इसी के ऊपर 27 रुपये की डाक टिकट आपकी लगेगी। 2 आपको एनवलप लेने हैं 25x12 के, और उनके ऊपर अपने खुद का एड्रेस लिखना है जैसे, ठीक है, और दोनों पर 27 रुपये की डाक टिकट लगानी है। इनके अंदर आपकी क्या आएगी, ज्वाइनिंग आएगी।
नेक्स्ट बोल रखा है फेल्यूर इन इवेंट लाइक डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी, पीईटी, डिक्टेशन, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट विल रिजल्ट इन एलिमिनेशन फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी, पीईटी और डिक्टेशन टेस्ट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको सीधा सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा था एडमिशन एडमिट कार्ड जनरेटेड टू अपीयर कैंडिडेट फॉर सेकंड फेज एग्जामिनेशन इन प्योरली प्रोविजनल। जो आपका ये एडमिट कार्ड जारी किया गया है ये प्योरली आपका प्रोविजनल है, ठीक है, केवल आपकी एक एंट्री मात्र है। इफ इट फाउंड एट ए लेटर स्टेज दैट द कैंडिडेट डू नॉट fulfill any above the eligibility condition, candidature of such candidature is liable to cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained। अगर आप बाद में जब आपका सब कुछ चेक होगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के अंदर किसी भी स्टेज के अंदर अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और आप इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, कैनवासिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फ्रॉम अपीयरेंस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप बाहर से कोई भी मान लो जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह लेकर चले जाते हैं, सेटिंग बाजी करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल वगैरह लेकर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से अगर आप कुछ वहाँ पर हरकत करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है कैंडिडेट विल फॉलो द गाइडलाइंस इशूड फॉर। ये तो भाई हर बार देते हैं, ऐसा कोई भी वहाँ पर कैंडिडेट नहीं रहता है जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता रहे, ठीक है, आप कोई भी ये नहीं करता है। बाकी मास्क वास्क अपना लेकर जाना, मास्क वगैरह है। चलिए अब एनवलप दिखा देता हूं मैं। ये आपका एनवलप रहेगा 25/12 का, 25/12 का ही है ना, हाँ 25/12। ये किसी भी स्टेशनरी से आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं ले रखे हैं, ठीक है। 2 एनवलप लेकर जाने वहाँ पर ऐसे ही आपको एड्रेस अपना लिख लेना है। और ये जो जवान ने लगा रखी है डाक टिकट, ये 27 रुपये की डाक टिकट है, 5-5 की 5 होगी और 1-1 की 2 हो गई, टोटल 27 रुपये की डाक टिकट लगानी है। 2 एनवलप आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आपको अपना एड्रेस वगैरह लिख कर लेकर जाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।